हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था समय चाल दूरी का आज अपना डे नंबर 7 है। जो ये विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके आप लोग पीछे के 6 वीडियो हैं उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो अच्छा समझ में आ जाए। तो चलिए सारी बातों को दिमाग से निकालते हुए करते हैं डे नंबर 7। ऊपर हेडिंग लिखिए समय चाल दूरी डे नंबर 7। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, सबसे पहले बहुत ही सिंपल से सवाल स्टार्ट करते हूं और आराम से सुनना आराम से ध्यान से देखना, इन प्रश्नों को कर लोगे। आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्न क्या रखा है, एक कार तथा बस की चाल का अनुपात 5:3 है। इनकी चाल का अनुपात 5:3 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्न जिसमें समय का अनुपात देके चाल का अनुपात पूछेगा या चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है। यहां पर दे रखा है चाल का अनुपात। किसका दे रखा है? चाल का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। याद रखिएगा चाल का अनुपात कितना है? 5:3 है, ठीक है ना। और फिर उसने पूछा कि बताओ समय का अनुपात क्या होगा। अब आपसे पूछे बताओ समय का अनुपात क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। एक बात ध्यान में रखना, अगर चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछे या समय का अनुपात देके चाल का अनुपात पूछे तो याद रखना उनका व्युत्क्रम होगा। उनका क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1/5 1/3। क्लियर। अब इसके लघुत्तम लेके इसके मान को हटा देंगे। लघुत्तम कैसे लेंगे? तो इसके लघुत्तम होंगे 15 को इससे गुणा कर देंगे, 15 को इससे गुणा कर देंगे, 5 तिये 15 और 3 पंजू 15, यानी कि 3:5 आ जाएंगे। सर समझ में नहीं आया, ढंग से बताओ। ये तो रियल के अंदर जो प्रश्नों को सोल्व करते हैं वो रियल तरीका यही है, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करने का तरीका क्या होगा वो सुनिएगा आप ध्यान से। सीधा सा तरीका है, अच्छी तरह समझने की कोशिश करना बेटा। अगर आपको चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछे या समय का अनुपात देके चाल का अनुपात पूछे तो आपको एक काम करना है। क्या? देखिएगा, सबसे पहले क्या है? 5 को छुपा लो। क्या दिख रहा है? 3 को लिख दो अनुपात। फिर 3 को छुपा लो, क्या दिख रहा है? 5। यही इसका आंसर है। या हम ये कह सकते हैं इसको उल्टा करके लिख दो, लेकिन इसको उल्टा करके लिख दो, ये बात याद मत करना। जब भी आपको ये अनुपात पूछे पहले वाले को छुपा लो, दूसरे वाले को लिख दो, दूसरे वाले को छुपा लो, पहले वाले लिख दो। आपने बोला सर कैसे? आइए बताता हूं। 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, और समय का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? समय का अनुपात। लिख दो भाई समय, ठीक है ना। और समय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2:5 दे रखा है। क्लियर। और उसने पूछा चालों का अनुपात बताओ, चाल का अनुपात बताओ क्या होगा। तो समय का अनुपात देके चाल का अनुपात पूछे या चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछे, आपको बिल्कुल ही दिमाग में नहीं लेना। एक सीधा सा तरीका है। चाल का पूछा है, छुपा लो, 5 दूनी 10। अनुपात समानुपात में भी ऐसा हुआ है, याद हो तो आपको। फिर 2 को छुपा लो, 5 तिये 15। फिर इसको छुपा लो, 3 दूनी 6। कहने का समझ रहे हो मेरी बात? पहले वाले को छुपाओ, बाकी जो दिखे उसको गुणा करके लिख दो। दूसरे वाले को छुपाओ, फिर बाकी को गुणा करके लिख दो। तीसरे वाले को छुपाओ, बाकी को गुणा करके लिख दो। समझ में आई मेरी बात? ये दोनों के दोनों प्रश्न अच्छी तरह से दिमाग में रखना कि जब समय का अनुपात देके चाल का अनुपात पूछे या चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछे तो उनका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाता है। और उल्टा निकालने के लिए आपको एक सीधा सा तरीका है। ये अनुपात समानुपात के चैप्टर में भी मैंने करवाया है। अगर किसी बच्चे ने अनुपात समानुपात का चैप्टर नहीं देखा तो जाके देख लेना, डे नंबर 1 अनुपात समानुपात डे नंबर 1, उसमें सारी चीजें बता रखी है। ओके, समझ में आ गया इसको कैसे छुपा छुपा करना है। इस बात को अगर अच्छी तरह जानना है तो आप जाके अनुपात समानुपात डे नंबर 1 देख लेना। और समझ में आ गया है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये अगर मान लो 4 व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए A B C और D 4 व्यक्ति होते हैं, और मैं इसको कह देता 2:1:4:5, ये है, ठीक है ना।
तो मैं कहता कि बताओ ए का अनुपात बताओ क्या होगा, तो ए को छुपाते और इन तीनों को गुणा कर देते, बी का निकालते तो बी को छुपाते और इन सबको गुणा करके लिख देते। आई होप कि समझ गए होंगे बात आप। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना था। सर क्या इतने सिंपल ही सवाल आते हैं? नहीं, थोड़े से और भी घुमा सकता है एग्जामिनर, और किस टाइप के प्रश्न दे सकता आपको उनको मैं करवाऊं। पहले आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, हर पर्सन को आराम आराम से समझो, जल्दबाजी मत करो, पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, 2 ट्रेन की चाल का अनुपात 2:5 है। मैं कह सकता हूं सर पहली ट्रेन अनुपात दूसरी ट्रेन। क्लियर? इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 2:5। क्लियर? सिंपल सा सवाल है। यदि पहली ट्रेन यानी कि पहली ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करे, अरे भाई हम सीधा सीधा समझ गए। क्या समझ गए? ये दूरी है, ये समय है। जब दूरी और समय दे दिया जाए तो हम चाल निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी कि पहली ट्रेन जो है ना, पहली ट्रेन, इस ट्रेन की अगर मुझे चाल निकालनी हो तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 5 7 35 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। किसकी चाल है? पहली ट्रेन की। अरे समझ में आया नहीं आया? फिर उसने पूछा दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आ जाओ भाई बताता हूं। मुझे बताओ ये 70 किलोमीटर क्या है? ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? आपने बोला सर पहली ट्रेन की चाल है। मैंने कहा पहली ट्रेन की चाल का अनुपात तो 2 है, और उसने बताया कि पहली ट्रेन की चाल 70 है। तो पहली ट्रेन की चाल में पहली ट्रेन की चाल का अनुपात का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी 5 से गुणा कर दो। इसमें 2 का भाग देंगे, 35 दूनी 70 और 35 को 5 से गुणा कर देंगे। 55 25 और 5 से 15 16 17 175 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहां पर। 2 वाहन ए और बी की चाल का अनुपात, ये ए है और ये बी है। इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 3:5। लिख दो 3:5। लिख दिया चाल का अनुपात 3:5। क्या दिक्कत आ रही है? किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 24 मिनट अधिक समय लगता है। यहां पर क्या दे रखा है? समय। एक काम करो, अगर चाल का अनुपात 3:5 है तो मुझे बताओ समय का अनुपात क्या होगा? आप बोले सर समय इसका उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। यानी कि ए को लग रहा है 5 मिनट और बी को लग रहा है 3 मिनट। मैंने कहा इनमें किसको ज्यादा टाइम लग रहा है? तो आपने बोला सर ए को ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन यहां पर देखो क्या दे रखा है? ए को बी से 24 मिनट अधिक समय लग रहा है। ए को बी से 24 मिनट अधिक समय लग रहा है। लेकिन यहां तो हमें 2 मिनट लग रहा है। इसको 5 मिनट, इसको 3 मिनट, तो कितना अधिक हुआ? आपने बोला सर 2 मिनट अधिक हुआ। कितना हुआ? 2 मिनट। लेकिन वो तो बोला कि 24 मिनट है, इसलिए 24 में 2 का भाग दो। अधिक में अधिक कितना है? 2 का भाग दो। अधिक में अधिक का भाग दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। बी को कितना समय लगेगा? तो बी को कितना समय लगेगा? 3 समय लगेगा। 3 से गुणा कर दो। 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 मिनट का टाइम लगेगा। यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? याद रखना कि उसने मान कौन सा दे रखा है, उस मान में उसी अनुपात का भाग देना है। यह बात ध्यान रखना, और गुणा उससे करना जो फाइंड करना, पता लगाना। क्या फाइंड करना है, क्या पता लगाना है, किसके बारे में पता लगाना है, उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। ओके, आगे बढ़ूं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, ये 2 क्वेश्चन और ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे। एक बस 1 घंटा 15 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, तो चाल आराम से निकल सकती है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। जबकि वही दूरी एक कार 45 मिनट में तय करती है, कार तथा बस की चाल का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। मैंने कहा एक कार है, अनुपात एक बस है, और दोनों की हमें निकालनी क्या, चाल निकालनी है। आपने बोला सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अरे चाल बराबर क्या होता है, आपने बोला सर दूरी और बटा समय होता है सर। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आपने बोला सर दूरी तो 50 है, ये रही 50 बटा समय 1 घंटा 15 मिनट। अब गड़बड़ क्या है कि 1 घंटा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट है, इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो मैं कह सकता हूं 1.1/4, 1.1/4, तो मैं लिख सकता हूं 4 एकम 4 और 1 5/4। बोलो हाँ या ना, समझ गए होंगे। इस बात को मैं यहां पर लिखूंगा 5/4, ये 5/4 लिख दिया मैंने, याद रखिएगा। समय हो गया 5/4, क्लियर। अनुपात, फिर देखो, जबकि वही दूरी मतलब 50 किलोमीटर, तो बस की दूरी कितनी है 50, 45 मिनट में तय करती है। अब देखो यहां पर देखो 45 मिनट, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 45 क्या है, मिनट है, इसमें 60 का भाग दे दो ताकि ये घंटे में कन्वर्ट हो जाए। 15 तिये 45, 15 चौक 60, यानी कि 3/4, तो मैं लिख सकता हूं 3/4, क्लियर। अब क्या करना आपको, अब आपको ऐसे लिखना है बराबर का निशान। आप बोलोगे 50 बट्टे, ध्यान से सुनना, 5 और बट्टे 4 ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, आपने बोला हाँ सर समझ गए। फिर यहां पर लिखेंगे अनुपात, दोबारा लिखेंगे 50/3 और बट्टा 4 है वो ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर, समझ गए यहां तक। एक बार मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। चाहो तो तुम इसको काट सकते हो, 50 से 50 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिये 12, अनुपात 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौक 20, अनुपात 4 के पहाड़ काट दो, 4 तिये 12, 4 पंजू 20, इसका उत्तर आ जाएगा 3:5। समझ में आई बात, ये 3:5 इसका राइट आंसर है। ये हो गया इसकी चाल का अनुपात। कोई दिक्कत, क्लियर। आ जाओ यहां पर, ये कार है। अब प्रश्न देखना, एक कार किसी निश्चित दूरी को, दूरी तो नहीं हमारे पास, चलो मान लेते हैं निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय करती है, जबकि एक बस इससे आधी दूरी को दुगना समय, यहां पर ना तो कोई समय दे रखा है ना कोई दूरी दे रखी है, बस दुगना समय आधी दूरी। ऐसे मामले जब भी एग्जाम में आए, आप अपने मन से मान लो, कोई भी दूरी मान लो, कोई भी समय मान लो, चलेगा। अब आप कहोगे सर कैसे, मेरी बात सुनिए। एक साइड में लिखते हैं कार, एक साइड में लिखते हैं बस। मान लेते हैं, सबसे पहले दूरी मानते हैं, दूरी मानते हैं। प्रश्न देखना, एक कार किसी निश्चित दूरी को, तुम्हारी मन की मर्जी कितनी भी दूरी मान लो आप, मान लिए मैंने इसकी दूरी मानी 10 किलोमीटर, कितनी मानी 10 किलोमीटर, मान लिया 10 किलोमीटर, जबकि एक बस इससे आधी दूरी को, एक बस है इससे आधी दूरी, तो आधी दूरी मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, इसको मान लो 5 किलोमीटर। सर हमेशा 10 ही मानेंगे, 100 मान लो भाई, इसको 100 मान लो, इसको 50 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 10 मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं, उत्तर सेम आएंगे। ओके, ये तो की दूरी। अब बात करते हैं समय की, ठीक है ना। अब समय देखो एक बार, किसी निश्चित दूरी को तय करने में निश्चित समय लगता है। अब निश्चित समय तुम कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैंने माना 1 घंटा, कितना माना 1 घंटा माना मैंने, कितना माना 1 घंटा, जबकि एक बस इससे आधी दूरी को तय करने में दुगना समय लेती है, दुगना समय, तो 2 घंटा मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, इसको मान लिया मैंने 2 घंटा। क्लियर। कार तथा बस की चाल का
अनुपात क्या होगा, चाल का पूछा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो आप लिख दो सर चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, 10/1 अनुपात 5/2, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20 अनुपात 5 कम 5, काट दो 5 कम 5, 5 चौक 20, आंसर 4/1 इसका राइट आंसर है। मैंने बड़े आराम से एक एक चीज को आराम से समझाया है, क्लियर। ये था आपका डे नंबर 7 जो मैंने आपको बताया है। ये डे आपको कैसा लगा, किस तरह से आपको समझ में आया है, ये जरूर आप कमेंट में लिखिएगा बेटा, ओके। और अब हम आगे बढ़ेंगे डे नंबर 8 के, आने वाले डे नंबर 8 में मैं आपको और भी बेहतर क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक मेरा वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे में बेटा, ओके। थैंक यू, जय हिंद जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।